बाब नंबर 37 باب ما جاء في الأذان بالليل. रात की अजान का बयान। हदीस नंबर 203। حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم। सालिम अपने वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल रात को अजान कहता है, तुम इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु के अजान कहने तक खाओ और पियो। قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة। अबू ईसा तिरमिज़ी फरमाते हैं, इस बाब में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद, आयशा, उनैसा, अनस, अबू ज़र और समूरा रज़ी अल्लाह अन्हुम से मरवी अहादीस भी हैं। قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح। अबू ईसा फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी हदीस हसन सही है। وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق। अहले इल्म में रात की अजान के बारे में इख्तिलाफ है। बाज़ अहले इल्म का ख्याल है कि मुअज्जिन अगर रात को अजान कह दे तो वही काफी है, दोबारा लौटाने की जरूरत नहीं है। यह मालिक, इब्ने मुबारक, शाफिई, अहमद और इसहाक रहमहुमुल्लाह का मजहब है। وقال بعض أهل العلم: إذا أذن بليل أعاد، وبه يقول سفيان الثوري। बाज़ अहले इल्म कहते हैं मुअज्जिन अगर रात के वक़्त अजान कह दे तो यानी फजर के वक़्त, फिर अजान लौटाएगा। यह सुफियान थौरी का कौल है। وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي: إن العبد نام। हम्माद बिन सलमा ने अयूब से, उन्होंने नाफिअ से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की है कि एक रोज़ बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रात के वक़्त अजान कह दी तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म फरमाया कि वो ऐलान करें कि बंदा सो गया था। قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن उम्म मक्तूम। अबू ईसा फरमाते हैं यह हदीस गैर महफूज है। सही वो हदीस है जो उबैदुल्लाह बिन उमर वगैरहू ने नाफिअ से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना बिलालन युअद्दिनु बिलैलिन फकुलू वशरबू हत्ता युअद्दिन इब्न उम्म मक्तूम। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक़्त अजान कहता है, तुम इब्न उम्म मक्तूम के अजान कहने तक खा पी सकते हो। قال وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان، وهذا لا يصح أيضا لأنه عن نافع عن عمر منقطع، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، والصحيح رواية عبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل। अब्दुल अजीज बिन अबी रवाद ने नाफे से रिवायत की है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुअज्जिन ने एक रोज़ रात के वक़्त आज़ान कह दी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया कि आज़ान दोबारा कहो, मगर ये रिवायत भी सही नहीं है, इसलिए कि नाफे का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इनक़िता है। शायद यानी ऊपर हम्माद के वासिता से जो रिवायत मनक़ूल हुई है उनके नज़दीक भी यही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस हो। उबैदुल्लाह और दीगर बहुत से रावियों ने मरवी नाफे के तरीक़ से इब्ने उमर और ज़ुहरी से सालिम के तरीक़ से इब्ने उमर की हदीस सही है कि बिलाशुबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना बिलालन युअद्दिनु बिलैल, बिलाल रात को अजान कहता है। قال أبو عيسى: ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فإنما أمرهم فيما يستقبل، فقال: إن بلالا يؤذن بليل، ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل
يقول إن بلالا يؤذن بليل। अबू ईसा तिरमजी फरमाते हैं, अगर हम्माद के तरीक से मरवी हदीस सही है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का कि बिलाल रात को अजान कहते हैं कोई मफहूम बाकी नहीं रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजारे का सीगा युअद्दिनु फरमा कर वाज़े किया है कि बिलाल रात को अजान कहते हैं और आइंदा भी कहा करेंगे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को जब उन्होंने फजर तुलू होने से पहले अजान कही थी दोबारा लौटाने का हुक्म फरमाते तो इसके साथ ये न फरमाते कि बिलाल रात को अजान कहता है। قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة। इमाम अली बिन मदीनी फरमाते हैं, हम्माद बिन सलमा की हदीस जो उन्होंने अयूब से, उन्होंने नाफिअ से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की है, गैर महफूज है। इसमें हम्माद बिन सलमा ने गलती की है। तखरीज सहीह बुखारी किताबुस्सौम बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यमनउकुम मिन सुहूरिकुम हदीस नंबर 1918। सहीह मुस्लिम किताबुस्सियाम बाब बयान अन्न दुखूल फिस्सौम हदीस नंबर 1092। सुनन नसाई हदीस नंबर 638। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 9। मुस्नद हुमैदी हदीस नंबर 611। सुनन दारमी हदीस नंबर 1193। सहीह इब्न खुज़ैमा हदीस नंबर 401। वफिल बाब नंबर 1 इब्न मसऊद बुखारी हदीस नंबर 621। मुस्लिम हदीस नंबर 1090। नंबर 2 आयशा बुखारी हदीस नंबर 623। मुस्लिम हदीस नंबर 1092। नंबर 3 उनैसा नसाई हदीस नंबर 640। नंबर 4 अनस बज़ार हदीस नंबर 364। नंबर 5 अबू दर तहावी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 139। नंबर 6 सामुरा मुस्लिम हदीस नंबर 769। हदीस वरुविया हम्माद बिन सलमा। सुनन नबी दाऊद किताबुस्सलाह बाब फिल अज़ान क़ब्ल दुखूलिल वक्त हदीस नंबर 532। फायदा इस हदीस से मालूम हुआ कि अहद रिसालत में एक अजान क़ब्ल अज़ फजर होती थी और दूसरी अजान अपने असल वक़्त में तुलूए फजर के बाद होती थी। आइम्मा मालिकिया इन दोनों अजानों को सलफ़ सालिहीन से मुतवातिर साबित करते हैं कि मस्जिद नबवी में 2 अज़ानें होती थीं। बाज़ हज़रात जो फजर से पहली वाली अजान के कायल नहीं है और ना ही इसे तस्लीम करते हैं वो इसकी कई किस्म की तावीलें बयान करते हैं जो तमाम की तमाम नामुनासिब हैं, जैसा कि इमाम तिरमिज़ी ने भी इसकी तरदीद की है। तफसील के लिए फतहुल बारी और तुहफ़तुल अहवज़ी समाअत फरमाए। लिहाजा इहतिमालात और तावीलात से मुत्तफ़क़ अलैह हदीस को रद्द नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़कूरा अज़ान नमाज तहज्जुद के लिए नहीं होती थी बल्कि इसलिए होती थी कि तहज्जुद पढ़ने वाला नमाज ख़त्म करके सहरी कर ले और सोया हुआ बेदार होकर इंतज़ाम कर ले। अगर ये अज़ान तहज्जुद के लिए होती तो इस अज़ान और फजर की अज़ान के दरमियान इस कदर वक़्त जरूर होता कि तहज्जुद पढ़ी जा सकती, जबकि मुस्लिम की रिवायत वाज़ेह है कि दोनों अज़ानों में सिर्फ इतना वक्फा होता था कि एक अज़ान कहकर उतरता तो दूसरा साथ ही चढ़कर अज़ान शुरू कर देता। मुस्लिम किताबुस्सियाम हदीस नंबर 2538।